नमस्कार प्यारे बच्चों, नीट 21 जून को जो रीटेस्ट होने वाली है उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS शुरू किया गया है, जिसका टेस्ट पेपर सेकेंड जिसमें चैप्टर काइनेमेटिक्स है, वो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक 40 मिनट का टेस्ट पेपर आप दिए होंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका हम लोग आज एनालिसिस कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूटा हुआ है तो इसको करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ से पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, बॉडी रेस्ट में है, यानी कि u बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछ रहा है कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, है ना। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से s बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0 हाफ, और यहाँ से a इंटू कितना 5 का स्क्वायर, तो यहाँ आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू 25 यानी कि कितना हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि अ पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू 2t प्लस 5 इट्स एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो सिंपली हमारे पास v का रिलेशन है, v बराबर 2t प्लस 5। तो यहाँ से dv अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस 0 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन मतलब क्या हो रहा है कि एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 सेकेंड बाद रेस्ट में आ जा रही है, मतलब आप ऐसा समझे कि ये हमारे पास कार है, और ये कार जो है अभी हमारे पास v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, यू कर दीजिए। और फाइनली हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये हमारे पास गाड़ी क्या हो जाती है, रेस्ट में रहती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। तब पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा, है ना। तो रिटार्डेशन हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये दे दिया आपको, और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो s बराबर एक हमारे पास रिलेशन था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमारे पास आपको रिटार्डेशन चाहिए, डिस्टेंस नहीं दिया है। एक हमारे पास और फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू पुट करें तो v हमारे पास कितना v 0 और इनिशियल वेलोसिटी 20 बाई टाइम कितना 5 सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ कहता है कि अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी स्पीड 2v। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास जो है ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास d है, जिसमें 2d कर दीजिए ताकि हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इस हाफ डिस्टेंस में स्पीड हमारे पास v है, इसका डिस्टेंस d है, और इस d डिस्टेंस में हमारे पास स्पीड कितना है 2v है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टाइम कितना लगा, तो इसका टाइम मान लीजिए t1 बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
यानी कि डी बाई वी, और इसमें कितना हो जाएगा टाइम t2 मान लेंगे। तो यहाँ पर टाइम t2 में आपको कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d बाई 2v। तो यहाँ से टोटल हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर t1 प्लस t2। तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो वैल्यू को यदि हम पुट करेंगे तो 2d अपॉन यहाँ से t1 का वैल्यू देखिए d बाई वी प्लस d बाई 2v, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dd तो निकल कर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 बाई 1 बाई वी प्लस 1 बाई 2v। तो अब दोनों का हम अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ से 2 बाई यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2v। तो यहाँ से हमारे पास कितना 2 प्लस 1, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 4v बाई 3, यानी कि 4v बाई 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट से चला और फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगला चलते हैं। अ ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, 10 से 30 पे जा रहा है, यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो v माइनस यू बाई टी बराबर यहाँ से कितना 30 माइनस 10 बाई 10 सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 20 बाई 10, यानी ये कैंसिल आउट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल गया। अब यहाँ से हमें चाहिए डिस्टेंस। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ से ये तो हमारे पास क्या 0। अब यहाँ से नहीं 0 नहीं, यहाँ पर इनिशियल हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 गुने 10 सेकेंड है तो 10 प्लस यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से यहाँ पर यू टी। तो यहाँ से 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू टी का वैल्यू 10 सेकेंड। तो यहाँ से ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 100, तो यहाँ से 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ है, यानी कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम का ग्राफ। और इसमें कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये पैरेलल टू टाइम के है, यानी कि टाइम के पैरेलल है। तो टाइम के पैरेलल मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। जब हमेशा के लिए फिक्स रहेगा टाइम बढ़ता रहेगा, इसका मतलब है कि आप फिक्स पोजीशन पे रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब बॉडी एट रेस्ट में हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि DSI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अ पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अरे
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसी बीच हम बात कर रहे हैं बच्चे कि अगर हमारा आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे क्रिएटेड फिजिक्स को ज्वाइन करें और वहाँ से प्रतिदिन आप सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप जो क्वेश्चन पेपर आप रिसीव कर सकते हैं। और इससे भी अगर ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप जो है इस नंबर पे 6 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं, 6 से 8 के बीच, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी फॉल फ्री फ्रॉम अ हाइट इट्स मोशन इज। अगर मान लीजिए h हाइट से कोई बॉडी फ्रीली सरफेस पे गिर रही है तो वो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेटिंग फॉर्म में होगा। और वो कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये बात है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में अ पार्टिकल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 सेकेंड के बाद पूछ रहा है कि पार्टिकल, अच्छा, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, यानी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि टाइम t बराबर 4 सेकेंड के बाद कितना फाइनल वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और दूसरा हो जाता है v बराबर u प्लस at। इसमें a दिया और t दिया और u दिया, यानी कि ये वाला लग जाएगा सेकेंड फार्मूला, यानी कि v बराबर यहाँ से u 5 प्लस a 3 इंटू 4 यानी कि 4 12, यानी कि 5 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 17 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो इसमें कितना टाइम लगेगा जिस पे मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक बॉल है जिसको कि हमने थ्रो किया, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, मान लेते हैं कि h हाइट है, यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और g के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए निगेटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 और इनिशियल हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो 20 का स्क्वायर बराबर एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 10 इंटू s, तो s हमारे पास पहले h यानी कि ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना है आपको 400/20, तो यहाँ से कितना h बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक है टाइम चाहिए ना, तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा, एक और फार्मूला है v बराबर u प्लस at, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर यहाँ से v माइनस u बाई a। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, v दिया हुआ है 0 माइनस u हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना a का वैल्यू आपको 10, यानी कि a का वैल्यू 10 और ये हमारे पास मिल गया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर क्वांटिटी में
हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो आपको वेक्टर हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी, डी ऑप्शन। इसका 14 नंबर देखेंगे तो अ पार्टिकल मूव 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या है कि हम लोग इधर क्या है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हो गया। अब यहाँ से कहता है कि 4 मीटर ईस्ट में जाना है, तो 4 मीटर ईस्ट में जाएंगे, यानी कि आप जो है 4 मीटर ईस्ट में चलेंगे, यानी कि इधर की तरफ गए। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, ये हम लोग ईस्ट में चले गए, ये 4 मीटर। अब हम लोग चलेंगे किधर, नॉर्थ की तरफ 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर यहाँ से यहाँ चले। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन के डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, तो ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 5 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप देन मोशन इज, मतलब इसमें आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच जो ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये किधर से पास करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसा ही जाना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। तब कहता है कि इसमें आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसमें जो हमारे पास एरिया फॉर्म करेगा ये हमारा कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा, तो इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, विच क्वांटिटी चेंजेज, क्या चेंज करेगा, यानी कि हम अगर बात करें बच्चे तो यहाँ पे स्पीड ओनली, वेलोसिटी, डिस्टेंस, मास, मास तो चेंज नहीं करेगा, डिस्टेंस का भी नहीं करेगा चेंज, स्पीड भी कभी नहीं करेगा चेंज, वेलोसिटी चेंज करेगा केवल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड एंड 20 मीटर इन सेकेंड सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो मोशन इज, मोशन कैसा होगा, तो पहला सेकेंड में t = 1 सेकेंड में चला कितना, 10 मीटर, और दूसरा 1 सेकेंड में t = 1 सेकेंड में चला 20 मीटर, तो इसमें तो इंक्रीज किया, तो यूनिफॉर्म होगा नहीं मोशन, रिटार्डेड होगा नहीं, रेस्ट होगा नहीं, यानी कि एक्सेलरेटेड होगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 18 पे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u = 0, एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड। अच्छा, 4 सेकेंड वाले में डिस्टेंस कवर करना है, तो ये आपको वो फार्मूला लगेगा s = u + a/2 × 2n-1, इसको लगा दीजिए, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, यहाँ से एक्सेलरेशन 2/2 और यहाँ से 2 और n कितना, तो n हमारे पास 4 सेकेंड, यानी कि 4 - 1, तो 2 से 2 खत्म, यानी कि 8 - 1 = 7 मीटर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए v = u + at, ABC, v = u + at, v u, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, एक ये सही, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 20 नंबर पे चलते हैं। इसमें कहता है कि अ कार मूव्स विद स्पीड 72 km/h, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो मीटर पर सेकेंड में है तो सिंपली आप 72 किलोमीटर है ना, तो इसमें आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 × 4 = 18 × 72, यानी कि 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये अच्छा लगा तो आगे और भी डेली आपको एनालिसिस आपको पर डे मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।